इंटरव्यू विद डी ऑन 19th of February. D1 कहता है अ, मैं अपने सर में पीछे पिछले हिस्से की में दर्द होने वाले की बात कर रहा था। मतलब जो दर्द होता है सर के पीछे पिछले हिस्से की भावना के बारे में नहीं, दर्द के बारे में बात कर रहा था। मतलब एहसास के बारे में, अनुभव के बारे में। खैर, कल की बात है जब मैं थोड़ा और मजबूत महसूस कर रहा था। गूगल हिंदी। हाँ, ये एहसास थोड़ा ज़्यादा गहरा था और ऐसा लगा जैसे आपने यरमुल यरमुल के पहन रखा है। यरमुल के क्या होता है? ओके, नॉट ऑन दिस। यरमुल के यरमुल के यरमुल स्कल कैप। अच्छा, सॉरी। यरमुल्क मतलब वो जो पारसी लोग, ईसाई लोग या मुस्लिम लोग ऐसे एक टोपी पहनते हैं ना, जो यहाँ से यहाँ तक होती है, ऐसे क्रोशिया से बनी हुई होती है ना। या वेलवेट से बनी हुई, एक बिल्कुल सर के ऊपर ऐसे बैठ जाती है। तो ऐसा लग रहा था जैसे यरमुल्क पहना हुआ है मैंने। और जैसे कोई आपको इतना छू रहा है कि वो बालों को छू रहे हैं, और सर को नहीं, बालों को हल्का हल्का, बड़े प्यार से। और मैं काफी देर से ध्यान कर रहा था कि मुझे वह तैरता हुआ एहसास था, आसमान में तैरता हुआ एहसास। हाउ ब्यूटीफुल। और फिर उस समय पर कोई आपके सर सहला रहा हो, बाल सहला रहा हो, ओहो हो, जैसे ईश्वर ने ही हाथ रख दिया सर पे। मैं अभी भी काफी देर तक बैठा था और मुझे यह एहसास मेरे सर के पीछे हुआ, और फिर मुझे अपने सर के पीछे की ओर ले जाने की प्रवृत्ति मिली। और उसी समय लगा, लगभग बेकाबू होकर अपना मुंह चौड़ा करने लगा। आ, मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं तैर रहा हूँ। मैं काफी समय से बैठा था और मुझे ऐसा लगा अपने सर के पीछे कि मुझे अपना सर ऐसे पीछे करना चाहिए, और ऐसे करते वक्त मेरे ना चाहते हुए भी बिना कंट्रोल, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था कि मुझे अपना मुंह खोलना पड़ गया, चौड़ा, ऐसे, बहुत बड़ा। और, और ऐसे हो गया। इट्स वेरी हार्ड टू फाइट पर्सनल एंजाइटी व्हेन यू फील वेल। व्यक्तिगत चिंता से लड़ना बहुत कठिन है जहां आप महसूस करते हैं, ठीक है, शायद मुझे कुछ मिल रहा है, शायद मैं नहीं हूँ, और र र र र पर्सनली जब टेंशन होती है तो जहां पर भी महसूस हो रही है उसे लड़ना बहुत मुश्किल है। अ, हो सकता है कि मुझे कुछ मिल रहा हो सकता है नहीं, लेकिन आपको फिर इस तरह से वो घुटन सी होती है, एकदम से ऐसे झुंझलाहट होती है और आप टेंशन में आ जाते हो। और फिर आप कहते हो नहीं, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा और मुझे रिलैक्स करना पड़ेगा, अगर मैं चैनलिंग करना चाहता हूँ या माध्यम बनना चाहता हूँ या कोई मैसेज रिसीव करना चाहता हूँ। और तब जब आप रिलैक्स करते हो, तब आपको पता चलता है कि हल्के हल्के तरीके से आपके ऊपर जोर डाला जा रहा है, कहीं इस तरफ से, कहीं इस तरफ से, ताकि आप पूरी तरह से, कभी इस तरफ से, कभी इस तरह से, ताकि आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओ। ऐसे रिलैक्स। और फिर आपको एहसास होता है कि आपका मुंह धीरे धीरे खुल रहा है, और या एक तरफ या दूसरी तरफ जा रहा है। और ऐसा लगता है कि वो दिमाग के जरिए से कोई आ रहा है अंदर। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने जबड़े को लेफ्ट और राइट में घुमाऊं, और फिर पता नहीं मैं घुमा रहा हूँ कि नहीं, या वो कोई और घुमा रहा है, कहीं घुमाया जा रहा है या मैं घुमा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये पता है कि जब मैं पूरी तरह से रिलैक्स करता हूँ, कंट्रोल नहीं करने की कोशिश करता, सोचने की कोशिश नहीं करता, या रेजिस्ट नहीं करता, मतलब कि उसे रोकने की कोशिश नहीं करता जो कुछ भी हो रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं पूरी तरह से तैर रहा हूँ या रही हूँ, जो भी है। इसके लिए आपको बहुत शांत और चुप रहने की जरूरत होती है, ये जानने के लिए
कि सबसे बेहतर तरीका क्या है अ, जानने के लिए कि कम से कम प्रतिरोध का रास्ता कौन-सा है और कम से कम प्रतिरोध का रास्ता क्या है? मतलब उसे आपको जैसे आप ट्राई करोगे 1 बार, 2 बार तो आपको एक बार कुछ समझ में आएगा, अगली बार कुछ समझ में आएगा, धीरे-धीरे, धीरे आप होता ही है जब आप कोई चीज़ नहीं सीखते हो और फिर आप उसके अंदर बिल्कुल फ्लो करने लगते हो। यूँ कहूँ कि जब आप पेंटिंग सीखते हो, तो पहले आपको समझ में आता है कि अच्छा मुझे इसके लिए आउटलाइन की ज़रूरत है। अच्छा पहले मैंने पेंट किया नहीं, उसके लिए आउटलाइन बनाता तो बेहतर होता। फिर आप नेक्स्ट टाइम आउटलाइन बनाते हो और पेंट करते हो, फिर आप कहते हो, "अरे हाँ, लेकिन ये इसके अंदर से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो मुझे इसको थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाहिए या इस रंग के साथ ये रंग मिलाता तो शायद बेहतर होता।" इस तरह से धीरे-धीरे सीखते हो और फिर एक बार आप सीख लेते हो, तो बस फर, 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 फर बनने लगता है। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा ताकत या बहुत स्ट्रॉन्ग एहसास हो रहा था कि मैं प्रतिरोध कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रिलैक्स नहीं हूँ या मुझे कोई बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश कर रहा है या फ़ोर्स कर रहा है अंदर आना या मेरा जबड़ा या सारा कुछ, तो वो इसलिए क्योंकि मैं एकदम शांत नहीं बैठा हुआ था। मैं ज़मीन पर बैठा था और मुझे सर के पीछे ये एहसास होने लगा कि जैसे मैं अपना शरीर छोड़ के बाहर निकल रहा हूँ। हाय! मेरे साथ ऐसा कब होगा? तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपने शरीर से बाहर बाहर निकल रहा हूँ, लाइव हूँ करती हूँ। और तभी मैंने अ, मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपने जबड़ों से भी अलग हो चुका हूँ। तो मुझे नहीं पता कि ये मेरी चेतना थी या बहुत ही छोटी-सी अ छोटी-छोटी whether it was my consciousness was very, very tiny. I don't know whether it was like my consciousness. पता नहीं मेरी मेरी चेतना तो जो है मुझे समझ में नहीं आया कि क्या वो इतनी छोटी-सी है कि वो ऐसे ही फट से निकल जाती है। और मुझे ये एहसास हो रहा था कि ये जो मुँह है ना ये बहुत बड़ा है और क्या ये सब सिर्फ़ एक माया है, मतलब सपना सा देख रहा हूँ, इल्यूज़न है, भ्रम है मेरा, पर बस ऐसे ही था जो भी था। और अचानक मेरे सारे सेंसेस मेरी जो इंद्रियां हैं उनके साथ मेरा कनेक्शन कट गया और मैं तो बस तैर रहा था ऐसे ही कमरे में या आसमान में या जो भी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो मैं तैर रहा हूं ना यहाँ पर मेरे मुंह के साथ या किसी भी चीज के साथ कोई ऐसा प्रतिरोध, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई कंट्रोल कुछ भी नहीं है, बस तैरते जाओ पानी में। जैसे आप उल्टे पानी के ऊपर लेट जाओ तो पानी के साथ बहते जाते हो, वो वाला फीलिंग। और फिर मेरी चेतना मेरे सर के ऊपर थी जहाँ पे वो टोपी जैसी जगह जो होती है उसके ऊपर, जहाँ पर मुझे एहसास हो रहा था और मैं ऐसे नीचे देख रहा था। मतलब मैं यहाँ से यहाँ पे था थी मेरी चेतना, मुझे अपना मुँह नज़र आ रहा था। वैसे नीचे देख रहा था और मुझे अपना मुँह नज़र आ रहा था। वॉव! बाप रे! D2 के साथ मेरे ख़्याल से नहीं, वो S2 के साथ हुई थी। चलो ठीक है, ये बहुत छोटे-छोटे हो रहे हैं, 9 मिनट, 10 मिनट। ये भी छोटा ही है, तो फिर मैं कर हाँ, छोटा ही है, तो फिर मैं कर ही लेती हूँ। तो D2 के साथ इंटरव्यू हुआ 19 फ़रवरी को, तो D2 कहती है या कहता है कि मुझे जो सबसे ज़्यादा विविड एक्सपीरियंस, हाउ डू आई कॉल विविड, ज्वलंत अनुभव पहली बार हुआ, वो काफ़ी अजीब-सा था। बिज़ार, बिज़ार मतलब अजीब से भी बहुत ज़्यादा अजीब, मतलब विचित्र। और मैं ध्यान कर रहा था और मैं बहुत सी 3D आँखों की चीज़ों में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। I was mad been trying into get a lot of 3D eye things. Okay, 3D eye things. Okay. एंड कार्ला कहती है मतलब कि तुम्हें अपनी तीसरी आँख महसूस हो रही थी? तो D2 कहता है नहीं, एक्चुअली मुझे अंदर नज़र आ रहा था, लगता है मुझे नहीं पता आप उसे क्या कहते हो,
तो कार्ला कहती है कि उस समय पर तुम क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? क्या तुम उस बारे में सोच रहे थे? तो वो कहता है हाँ, जब मैं ध्यान लगाता हूँ तो मैं उसके अंदर फोकस करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे ये एहसास हो रहा था कि 2 लाइनें हैं, तकरीबन इतनी दूर, इतनी दूर 2 लाइनें हैं, इस तरह की आड़ी-टेढ़ी, इस तरह की आड़ी-टेढ़ी लाइक रिक-रैक। और मेरे को लगता है वो इस तरह इसकी बात कर रहा है। देयर वाज़ अ ग्रीन ज़िगज़ैग लाइन एंड अ ब्लू ज़िगज़ैग वन, मतलब कि वो डीएनए या कुंडलिनी के खुलने की बात कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। डीएनए ऐसा होता है। हाँ, रिक-रैक। तो वो ये नहीं, वो इसी तरह से, लेकिन वो आपस में उलझी हुई। पर ये तो पैरेलल लाइन्स कह रहा है। तो फिर ये रिक-रैक, अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलता है। और वो बहुत ज़ोर से कंपन कर रही थी, मतलब काफ़ी तीव्र गति से कंपनता हो रही थी उसमें। और मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल सामने देख रहा हूँ, और मैं उन दोनों को बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से देख रहा था, जो बहुत ही अजीब था क्योंकि मैं तो अंदर देख रहा था। और अगर मैं अपना ध्यान उन दोनों पे लगा सकता, तो मैं थोड़ा पागल सा ही हो रहा था। बरसक, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अ, मैं 2 समांतर रेखाओं के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था, जो भुजाओं की लंबाई के बारे तक निर्धारित की गई थी। ये लगभग रिक्रैक थी जैसे था, एक हरी ज़िगज़ैग लाइन और एक नीली ज़िगज़ैग लाइन, और ज़ोर-ज़ोर से काँप रहे थे। और यद्यपि मैं सीधे आगे देख रहा था, मैं उन दोनों को पूरी तरह से देख पा रहा था, जो वास्तव में विचित्र था। और अगर मैं उन दोनों चीज़ों पर अपना ध्यान बनाए रख सकता था, तो मैं पागल हो रहा था। और मेरा दिल था, मुझे आश्चर्य है कि मैं कमरे में सभी ने इसे नहीं सुना। और मेरा दिल, मुझे हैरानगी हो रही है कि कमरे में बाकी किसी ने ये कैसे नहीं सुना। और मेरी जो सांस थी वो काफी उखड़ रही थी, मतलब इराटिक, उखड़ रही थी, इराटिक। और जैसे धीरे धीरे शांत सांस होनी चाहिए, वैसी नहीं थी जैसे तुम्हारी है। इस वक्त तो मेरी उखड़ गई है। भावनाओं में बह रही हूँ, कैरेक्टर में आ रही हूँ। थोड़ा कुछ ऐसा समझने में और समझाने में आसानी होती है। तो कार्ला कहती है, लोग अलग-अलग तरीके से अनुकूल होते हैं या कंडीशन होते हैं, लेकिन उन सब का मुंह और जबड़ा ज़रूर हिलता है। तो डी2 कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सॉरी। ओके। अ, मेरी जीभ जो है वो बिल्कुल नहीं हिल रही थी, लेकिन जबड़ों मेरे जबड़े ऐसे हिल रहे थे कि मेरी जान निकल रही थी। वो ऐसे क्यों करते हैं, जबड़ों को इधर से उधर, आड़ा टेढ़ा, ऊपर नीचे क्यों हिलाते हैं? या कार्ला कहती है, ये सोच रही हूँ, या मैं सिर्फ यही सोच सकती हूँ कि वो हमें अनुकूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें सिखाना चाहते हैं कि हम कहें वी। हाँ, मुझे ई बहुत सुनाई देता है। तो कार्ला कहती, आई और यू। तो कहता हाँ, वो भी दोनों सुनाई देता है। जब मुझे जमाई आती है, उबासी आती है, तो आए आता है। अ, मुझे नहीं करना चाहिए था ये, मुझे नींद आने लग गई, या पता नहीं इनका असर हो रहा है मुझे। सॉरी। तो कार्ला कहती है हाँ। और अब फिर उसके बाद वो जमाई पूरी आ जाती है, और फिर तुम्हें पता चलता है कि जमाई लेने की जरूरत ही नहीं थी। There's nothing to yawn. What do you mean there's nothing to yawn? लोगों के पास अलग-अलग प्रकार की कंडीशनिंग होती है, लेकिन इसमें मुंह और जबड़े का शामिल बहुत करता हूँ। और फिर आप जमाई लेते हैं और आप पाते हैं कि जमाई लेने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक, कुछ भी नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा ठीक है। तो डेबी, अच्छा,
तो वहां डेबी है, मतलब वो D2 का नाम डेबी होगा, पता नहीं गलती से लिख दिया होगा। तो डेबी कहती हाँ 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 वही वही। तो कार्ला कहती अच्छा, तो शुक्र है कि हम आम तौर पे ये रात को करते हैं, बस यही कह सकती हूँ मैं। तो डेबी या D2 जो भी उसका नाम है, वो कहती है कि मेरा मुंह पूरी तरह से सॉरी जमाई लेता है वो। होता है ना, जब आप अच्छे खासे बैठे हो, किसी को जमाई लेते हुए देखते हो तो आपको आने लग जाती है। क्लास में, स्कूल में एक ने ली नहीं कि लाइन लग गई। ये बात कर रहे हैं और मेरी लाइन लग गई। सॉरी, आई थिंक आई शुड हैव हैड अ कॉफी। तो वो कहती है कि मैं अपना मुंह पूरी तरह से जब ऐसे जमाई लेती हूँ, तो मैं बंद ही नहीं कर पाती, वो वहां पे लॉक हो जाता है, खुला का खुला रह जाता है, और दर्द करने लगते हैं मेरे जबड़े। तो कार्ला कहती वेल, एक ही चीज हम लोग कर सकते हैं कि, या कह सकते हैं कि आखिरकार ये सब जो भी हो रहा है, तो हम सब एक माध्यम बनेंगे, क्योंकि आखिरकार ये सिर्फ एक थोड़े समय के लिए होगा। जब हम चैनल करते हैं या माध्यम बन करते हैं, आर की तरह जिसे अनुकूल बनने की अब जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिर्फ जस्ट बिफोर चैनलिंग जब वो करने लगता है, बस उससे थोड़े से पल के लिए उसे अनुकूल बनना होता है, हर समय ऐसा नहीं होता। और डॉन के बारे में मुझे नहीं पता। तो डेबी कहती है गाड़ी तो मैं चला रही हूँ, अच्छा ओ, एंड इट्स अबाउट टू टेक ऑफ माय हेड, ओके लेट मी रीड दैट। लेकिन मैं गाड़ी चला रही हूँ, यहाँ रहा हूँ लिखा है पर रही हूँ। ओ, ये मेरे सिर से हटने वाला है, ये मेरे साथ भी हुआ है। लगता है ये लोग गाड़ी चलाते चलाते बात कर रहे हैं या कुछ। वो कहती है कि वो मेरे सर के आसपास था या मंडरा रहा था, और वो मेरे सर के ऊपर से चला गया। तो कार्ला कहती हाँ ये मेरे साथ भी हुआ। अब जितनी मुझे जमाई उबासी आ रही है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। मेरे ख्याल से मुझे अभी यहाँ बंद कर लेना चाहिए और थोड़ी सी कॉफी पी लूं, और बाकी के सेशंस कल करेंगे। सी यू, बाय।